हेलो एवरीवन। आज हम ट्रैवलिंग के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है असद, और ये भी उन्हीं दोस्तों में से है जिन्होंने मुझे बड़ा साथ दिया था और मुझे बड़ा बताया था कि यार कैसे करना है। और जब मैंने उससे कहा कि यार मुझे इस इनिशिएटिव में हेल्प चाहिए, तो ही इज़ वन ऑफ देम। और ये दिल का भी बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और बोलता कम है अपने बारे में। कोशिश करूँगा कुछ बुलवाऊँ इससे, बट बहुत कम बोलता है। इसको कुछ लोग होते हैं ना जिनके बारे वो डीप होते हैं, दे इज वन ऑफ देम। सो इससे बातें भी करेंगे, गप भी लगाएंगे अगर ये आ जाता है। लेट्स सी। ओके, सो हाय सर। अच्छा जी। जूनी कहती हैं ये सेल लगा दें। सेल जूनी लगाते नहीं हैं, हमारी ब्रांड सेल नहीं लगाती। बट मैं आपको एक अच्छी ज़ारा एब्सोल्युटली राइट। आसिम सर। मारवा कह रही है हेलो हेलो मारवा। आजम आई एम कमिंग। ओके, वेर यू कमिंग मैन? ओके, हेलो हिबा। होमा योर कलेक्शन, थैंक यू। नासिर साहब, ओके। सना, हेलो सना। मोमिना मलिक, ओके। हेलो बीके स्टूडियो। तो आई थिंक असद आ गया है। देखते हैं, अगर असद आ गया तो हम असद को लाइन पे लेते हैं। आई थिंक इज स्टिल ऑन। तो क्यूट प्रिंसेस, सलाम वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं इरफान बाबर साहब? मैं इरफान साहब, मैं थोड़ा बहुत दर्जी का काम करता हूँ, स्टिचिंग करता हूँ। आप सेल क्यों नहीं लगाते? हम सेल इसलिए नहीं लगाते कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इतने ही कपड़े बनाएं जो कि बिक जाएं, और हमारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम होते हैं। और हम चाहते हैं कि थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस एंड क्रिएशन, थैंक यू फादी कासल। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम से कम हो और आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी दें। तो इस वजह से हम सेल लगा नहीं पाते। और लकीली हमारे कस्टमर भी सारे आप जैसे हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें सेल लगानी ना पड़े, वो ले जाते हैं हमारी चीज़ें। GRSV कहती हैं हाय। ओके, एंड आई एम होपिंग कि असद आए तो हम इसको भी लाइन पे लें। आप कपड़े इतने एक्सपेंसिव क्यों करते हैं? ओके, बेसिकली हम इस वक्त आज मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दूं। हमारा अपडेट जो है वो बेसिकली PPEs के बारे में है। काफ़ी तरह PPEs यहाँ पर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जो बन रहे हैं। बट मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है, जो भी इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लीज़ इसको मेडिकेटेड फैब्रिक के साथ मैन्युफैक्चर करें और PU कोटेड होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही फैब्रिक से इसको नहीं बनाते तो एक प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि ये एक हेल्थ हैज़र्ड बन सकता है आपके लिए, और हेल्थ हैज़र्ड बनने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी घरों पे भी बना रहे हैं तो फैब्रिक सही जगह से लें और इसको सही तरह मैनेज करें। और ऐसे नहीं करने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि बन सकता है आपके लिए। असद हमारे साथ चंद ही सेकंड में ऑनलाइन हो जाएंगे, तो फिर हम असद से पूछेंगे कि असद साहब क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है असद साहब की जिंदगी में। जनाब, दैट्स अ न्यू लुक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे बड़ा क्या कोई हाल है? लुक निकाला है। बिल्कुल ठीक आपने। ये क्या क्वारंटीन किसी लुक है किसी भाई। कोई नहीं, इस पे तो मैंने तुम्हारा एक शूट भी देखा है हुमायूं आलमगीर का, हाँ, वो मैंने भी अभी कर किया दिया था। था। नो, इट्स वेरी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक मुझे तो लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी की तैयारी तो नहीं हो रही कहीं? नहीं यार, ये क्वारंटीन की तैयारी है। कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? किस तरह गुजार रहे हो? यार बहुत अच्छा लग रहा है हम्म। और बहुत मजे में गुजार रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ और बहुत अच्छे से। ये तो मतलब वक्त है यार कि अपने साथ अब थोड़ा सा टाइम गुजारें, अपने घर हम्म। वालों को साथ टाइम गुजारें, क्योंकि हमारी हाँ आपकी हाँ, जिंदगी बिल्कुल एक जैसी होती है कि आप सुबह निकलते हैं और वापसी का कोई टाइम नहीं होता। सही बात फिर है। जब काम खत्म होगा तो आप वापस आते हैं।
नहीं नहीं, उसी मुझे दौरान। मैंने तुम्हें, और लास्टली तुम दोनों, मैंने याद है मुझे, 1 साल 1.5 साल से हमारी मुलाकात होती थी पहले, हम वीक में मिल लिया करते थे, 2 वीक में मिल लेते थे, लेकिन साल 1.5 साल से तुम दोनों इतने ओवर ऑक्युपाइड थे, किसी शूट पे जा बस रहे थे, कुछ हो रहे थे, तो जैसे आई थिंक यू गाइस नीडेड दिस ब्रेक, राइट? भाई मेरे ख्याल में तो ये सबके लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। हम्म। जो भी हुआ है सबके लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। आपको हर हर एक इंसान को वक्त मिला है कि अपने आप को रीडिस्कवर करें हम्म। और अपने आप को महदूद करें, क्योंकि हम इतनी दुनिया की दौड़ में लगे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम्म। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। हम्म। अब अपने काम में सुबह उठते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर वापस घर आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि कल मुझे क्या करना है। तो ये बड़ा हम्म। जरूरी था, मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन, फॉर ऑल ऑफ अस। कि हमें एक ब्रेक मिले, सबसे हमें इस चीज के बाद। सबसे सबसे पहले तो मैं आपको आंसू सलाम करूंगा सर, कि जो आप अरे काम कर रहे हैं ये बहुत नहीं बेहतरीन यार, काम है। मैं तुम्हें और ये असद, मैं आपने तुम्हें कोई बताऊं, और कमाल मैं काम बिल्कुल कर दिया। लाइव बता रहा हूँ ये बात, कि इट वाज इम्पॉसिबल विदाउट यू गाइस। एक वक्त ऐसा आ गया था इसमें कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कि मेरे पास राह नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने असद को फोन किया, उस वक्त मैंने अदनान को फोन किया, और जितने मैंने मेरे दोस्त थे, यासिर को फोन किया, जिसको मैंने फोन किया उस बंदे ने कहा, असद ने तो मुझे इतना बड़ा जेस्चर दिखाया जो किसी ने नहीं कहा। असद ने आज तक, मैंने देखा असद ने अपनी अम्मी को किसी कॉज के लिए यूज किया हो या किसी इवेंट के लिए यूज किया हो, असद ने कहा यार मेरी अम्मी ये काम करेंगी तो लोगों को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सो वाज लाइक, सर सलाम आपको है, आपने ये काम करके दिया। और ये कई घर इससे यार, कई लोग काम कर रहे हैं, कई औरतें इससे पैसे कमा रही हैं, और मैं देखता हूँ कि यार तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, हम लोग तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है। तुम लोग जो काम करते हो फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। और कई ईमेल आई हैं मेरे पास, यासिर के लिए भी, इकरा के लिए भी, तुम्हारा के लिए भी, तुम्हारे लिए, असद के, सबके लिए ईमेल आई कि हमने उनकी इंस्टा से देखा, हमने उनके फेसबुक से देखा, हमने उनकी इस तरह से देखा, और हम अपने भाई के लिए बना रहे हैं, हम अपनी बहन मेरी डॉक्टर है उसके लिए बना रहे हैं, और हम इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस एक कारवां बनता गया और काम चल गया यार, समझ लो इस तरह हुआ है। नहीं यार, ये बहुत जबरदस्त सी बात है। जब भी मैं आपका कोई इस किस्म की चीज देखता हूँ कि आप अब जैसे आपने ये जितनी प्रोवाइड किया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, आपके साथ शामिल होके, फिर आपने जितनी ज्यादा ये काम किया, मैं जब देखता हूँ मुझे बड़ा फख्र होता है कि यार मैं इस बंदे को मैं जानता हूँ। नहीं नहीं मुझे बड़ा यार, फख्र होता है कि यार कि जो काम कर रहा है इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, और मैं इसीलिए हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें एक जो छोटा सा इंसान। खुलासा दूं। नहीं नहीं, मेरी हम्म। कोई इसमें वो नहीं है, छोटा सा खुलासा दे दूं। अगर इस मुल्क में, अमेरिका में पीपी शॉर्ट हो गए, लंदन में पीपी शॉर्ट हो गए, और फ्रांस में शॉर्ट हो गए, अगर पाकिस्तान में शॉर्ट नहीं हुए ना, तो ये आप लोगों की, आप लोगों ने जो काम किया है ना, आप लोगों ने जिस तरह इसका मैसेज को मिलियंस में आगे पहुंचाया है, उससे नहीं होंगे। और इसलिए हम शायद फख्र कर लें, इस वक्त पाकिस्तान में 200 फैक्ट्रीज पीपीईज बना रही हैं ऑलमोस्ट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और तकरीबन हजारों औरतें घरों से भी काम कर रही हैं इस बारे में, और कई लोगों ने इस बारे में काम किया। आप देख लें, कोई आवाज नहीं आती कि पीपीई कम हो गया। अमेरिका कनाडा में पीपीई कम है, पाकिस्तान में नहीं है, पीपीई अल्हम्दुलिल्लाह की यार, कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों के ऊपर जाता है क्रेडिट, जो आप मुझ पर डाल रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा चलें, अब आप पे आते हैं यार, ये बताइए, मेरे कुछ लोग समझना चाहते हैं कि भाई आप बिसाइड एक्टिंग करते हैं ज्यादा अच्छी, या मॉडलिंग करते हैं, क्या चीज आपको ज्यादा पसंद है, या आपको मजा किस में आता है? नहीं यार, मैं तो एक्टर हूँ, तो मुझे एक्टिंग में मजा आता है। मॉडलिंग नहीं आता मैं बिल्कुल, ये बट यू कैरी योरसेल्फ वेरी वेल यार, मजा आता है, लेकिन डिफरेंट, एक तुम्हारा एक अलग पोस्चर होता है। एक मैंने एज अ डिजाइनर बता रहा हूँ, मैं तो मेंस में करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार ये एक डिफरेंट लुक भी डिफरेंट देते हो तुम, एक्सपीरियंस। मैंने तुम्हारे फैशन शो भी देखा, हुमायूं आलमगीर वाला, रिमेम्बर, जिसमें तुम लोग वो कर रहे थे, वो भी मैंने देखा। इसलिए क्या डिफरेंट उसमें तुम्हारी एक अलग ही वो होती है, क्या है, तुम कुछ सोच के प्लान करके करते हो कि यार मैं डिफरेंट करूंगा ताकि मैं डिफरेंट लगूं? मैं सोचता हूँ कि सीधा जाना है, वो पता नहीं, मुझे खुद नहीं आज तक समझ में आया कि वो कैमरा और टेढ़ा लाइटिंग के कैसे हो साथ जाता है? कुछ खुद ब खुद हो जाता है, एक सिलसिला खुद ही चल जाता है, उसमें मुझे नहीं, कुछ नहीं पता इवन दिस चलता। शूट, अभी लेटेस्ट शूट, आई वाज सच, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पहले का है या ये अभी का है। कभी मैंने जब देखा है, अब जब मैंने ये तुम्हारी लुक देखी ना, तो मैं कहा यार ये इसने अभी किया है ये लुक। सो यू एक्सपीरियंस हाँ, दिस लुक। ये अभी बस थोड़ा सा हमने किया था ऐसे ही थोड़ा बहुत, लेकिन बस कुछ सोचते नहीं है यार। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी काम मिले, आप उसको खुलूस नीयत के साथ करें तो वो काम अच्छा खुद ब खुद हो जाता है। यार मैं सीरियसली मुझे बता रहा हूँ, वजाद से भी मेरी बात हो रही थी, वजाद भी कह रहा था कि वो बड़ा दिल से काम करता है, असद से आप काम करें, असद मुझे वन ऑफ फेवरेट, वो कह रहा था कि यार इस तरह काम करता है कि मजा आता है काम करने में। तो ये अरे बताओ कि वजह वजह वजाद तो जान है, वजाद इज लाइक हाँ हाँ। फैमिली। तो ये बताओ कि भाई
क्या है कार्ड्स पे, क्या रखा हुआ है? डायरेक्शन, एक्टिंग, फिल्म, ड्रामा, प्रोड्यूसर, क्या लग रहा है? ऑनेस्टली आसिम, मैंने कभी भी इन चीजों को ना प्लान नहीं किया है। मैंने कभी भी प्लान नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके पास इस वक्त है, मैं हमेशा, मेरी यही होती है, मैं ज़ारा से भी जब कभी हम लोग बात कर रहे थे तो मैं यही कहता हूँ कि यार मुझे नहीं पता आगे क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं वो वक्त जो मेरे पास इस वक्त है, इस वक्त मेरे पास जो कुछ है, मैं खुशी से उसको अपना 100% मार के आगे जो होगा वो खुद होता जाएगा। मैं उस दौड़ में नहीं पड़ना चाहता कि जहाँ पे मैं ये बोलूं कि यार मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप ना वो चीज, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि यार उसको देखो वो ये कर रहा है, उसको देखो वो ये कर रहा है, तो अगर मैं उस दौड़ में लगूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट आ जाएगा कि मैं कुछ लैग कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। I don't want that feeling. I don't want to try anything. So let's just do what we do. और वक्त के साथ साथ आप खुद ब खुद एक जगह पे पहुंच जाते हैं, और फिर आप खुद ब खुद एक ऐसा मकाम आपके पास आ जाता है जहां पे आप सबसे अच्छे होते हो। और ये चीज उसी वक्त हो सकती है जब आपकी नीयत साफ हो और आप अपने काम पे पूरा फोकस कर रहे होते हो। आई डोंट वांट टू डिवाइड माय अटेंशन राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाट्स इन द बॉक्स, व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी, सो लेट्स सी। सो राइट ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, प्लस माइनस देखा है जिंदगी में? नीचे ऊपर देखिए कभी कि यार नीचे गए फिर दोबारा ऊपर आए, फिर दोस्त वो रहे वो नहीं रहे, ये हुआ है कभी जिंदगी में? ये तो मेरे ख्याल में हर किसी की जिंदगी में होता रहता है, उतार चढ़ाव नहीं, तो लाइक एक हिस्सा मेजर है। मेजर तो ये फील किया हो जिस वक्त यार के यार ये तो सब खत्म हो गया यार, ये पता नहीं दोबारा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये चीजें? अच्छा आसिम, ये चीजें सॉरी बहुत यार, होती मैं हैं। तुमसे बड़ी डीप, हाँ बड़ा डीप बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा हमारी मजा आता कभी है अपने ऐसी बात दोस्तों। नहीं होती, तो मुझे हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके करो। से मैं इसलिए क्योंकि ये जो मैं सेशन है ना, ये मैं अपने दोस्तों से, और ये जिस नॉट स्क्रिप्टेड, हमने कोई बात नहीं की पहले, मैं तो सिंपली ऑब्वियसली। मैं चाह रहा हूँ कि यार जैसे आज मुझे ज़ारा ने बताई बात कि यार जब हम दूसरी दफा जब मिले थे तो तुम्हारे यहाँ मिले थे असद और मैं, तो मैं कहा यार असद यार हाँ, ये तो ये बात मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली मैं भी वही बातें करना चाहता हूँ कि जो मुझे नहीं पता और जो लोगों को नहीं पता ना, मैं इसलिए कोई चीज ऐसे सोच के रखता हूँ कि यार ये चीज हाँ। करनी होती। बट मुझे ये होता है कि यार असद के जितना डीप, असद इतना बंद क्यों है यार? असद अभी तुमने ये बात की ना कि यार मेरी तुम्हारी कभी ऐसी बात नहीं, असद तुम्हारी किससे ऐसी बात होती है? यासिर से हो जाती होगी और किसी से भी नहीं होती होगी? अच्छा, मेरी आदत नहीं है कि मैं हर हर क्योंकि मैं इतना वो ओपन नहीं रहता हर किसी, जब तक मेरे कंफर्ट लेवल नहीं आता या मैं उससे ज्यादा या बात नहीं एग्री। कर पाता। और मैं होना भी थोड़ा नहीं सा चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, ट्रस्ट। आई एग्री। रिजर्व रहता हूँ थोड़ा सा कि अच्छा यार मेरा, तो जब थोड़ा मेरा बताओ हमारे दोस्त, लेकिन तुम जैसे पब्लिकली, काफी लोगों को पब्लिकली लोगों के बारे में पता है, उनकी लाइफ के बारे में पता है, चीजों के बारे में पता है, तुम्हारा बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा लोग। असद एक फिल्म स्टार है, एक ड्रामा स्टार है, असद एक मॉडल है, ये तो सबको पता है। असद असद और बताया, असद ने क्या क्या अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ में, क्या देखे हैं या नहीं देखे, या असद ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया? देखें, अप्स एंड डाउन्स तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। मैं बजाते खुद इस किस्म का आदमी हूँ कि मैं कभी भी उनको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता अगर कोई डाउनफॉल भी आता है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक हिस्सा है, एक वक्त है, ये भी गुजर ही जाएगा। ये गुजर जाएगा तो हर एक कहते हैं ना कि वन हैज टू बेंड टू राइज अगेन। तो मेरी वही है कि जी, ठोकर खाएंगे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर ठोकर खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो मैं इन इन चीजों को इतना हेल्प लेता नहीं। जाहिर है मेहनत आप करते हैं शुरू शुरू में, हर ओके। चीज आपको हलवा बनाने के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खाना का एक मेहनत करनी निवाला पड़ती है, बनाने सही के बात है। लिए आपको हाथ को हिलाना पड़ता है, उसको मुंह तक लाना पड़ता है, तभी आपको खुद ब खुद प्लेट से निकल के आपके आ नहीं सकता ना मुंह में। तो चलता रहता है, बस इंसान को अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है। हमारे यहाँ, हमारे हमारे मुल्क में क्या, इस मेरे ख्याल में पूरे एशिया का मसला है कि काफी नेगेटिविटी में हम हाँ चले जाते हैं। कुछ हमारे यार, मुल्क के मेरा मेरा हालात। एक पर्सनल ओपिनियन है।
हाँ, मुल्क के हालात, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि थोड़ा बहुत लोगों की आदत है, वो दूसरे को देखते भी नहीं है ग्रो होते हुए, थोड़ा सा उनको वो प्रॉब्लम होता है। और आई थिंक वो अब चले ये मसला है। अब ये छोड़ो यार, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, और हम लोगों की हम तारीफें ही करेंगे, और हम खुद कोई इतने ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, लोग हाँ हमसे बहुत बेहतर हैं। तो ये बताओ, बिल्कुल। सीरियस रोल करने में मजा आता है या नेगेटिव रोल करने में या कॉमेडी? तीनों मैंने तुम्हें करते हुए देखे, कौन से में ज्यादा मजा आता आ, मुझे सीरियस करने में ज्यादा मजा आता है। है? वजह? थोड़ा सा थोड़ा नेगेटिव में मुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि उसमें आपके पास बहुत परफॉर्मेंस मार्जिन होता है। आप आप बिल्कुल एक खुले सिपाही की तरह होते हैं जो बॉर्डर पे चले जाते हैं, फिर आप उसने बचाना ही होता है। तो बस मुझे वो मजा आता है कि जितना ज्यादा आप सीरियस और नेगेटिव कैरेक्टर्स करेंगे उतना बेसिकली मुझे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे अक्सर कभी कभार लगता है कि पॉजिटिव में आप हमेशा बहुत मोनोटनस सा रहते हैं कि आप अच्छे हैं, आपने एक सर्टेन आपकी एक बाउंड्रीज होती हैं, उससे आगे नहीं जा सकते आप। आपने बस अच्छा ही बन के रहना है क्योंकि आप पॉजिटिव हीरो बने हुए हैं। फिर जब आप नेगेटिव होते हैं तो उसमें आपके पास 10 चीजें होती है क्योंकि आप एक गलत आदमी है। तो गलत आदमी तो फिर कुछ भी कर सकता है, उससे तो कोई बात नहीं की जा सकती, वो तो फिर कुछ भी कर सही। सकता है। और इसीलिए उसके पास परफॉर्मेंस मार्जिन ज्यादा होता है। कोई कैरेक्टर हो, कैरेक्टर प्ले करने में बड़ा मजा आता है। सो आई लाइक टू कीप ऑन चेंजिंग माई लुक्स, दैट्स वन ऑफ द रीजन। और अच्छा, फिर गेम चेंजर जब क्या आप था? कैरेक्टर्स प्ले गेम करते हैं, चेंजर कौन सा? सॉरी सॉरी, यू गो अहेड। आप बताएं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि फिर आप जब कैरेक्टर प्ले करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी जिंदगी जीने को मिल जाती है ना, बहुत सारी जिंदगी जीने को मिल जाती है। एज एन एक्टर मेरे ख्याल में ये बड़ी एक क्या कहेंगे इसे, एक ब्लेसिंग है कि आप एक जिंदगी नहीं जीते, आप बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ जिंदगी जीते रहते हैं। तो गेम चेंजर कौन सा ड्रामा था तुम्हें लगा यार ये मैंने किया ना? मैं सबसे कभी लोगों से पूछता भी हूँ कि यार ये क्रिकेट बता दो यार, ये वाला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार तुम्हें ये लगा ना यार ये मैंने बेस्ट काम कर लिया, चाहे वो डॉली की बारात हो या पता नहीं वो जो बहुत सारे तुम्हारे तो माशाल्लाह इतने सारे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा तुम्हें लगता है कि यार ये मैंने सही किया था यार, ये मजेदार, यार मतलब ये मेरा टाइप था? मेरा पहला ड्रामा जो बारात सीरीज था, हम्म, मेरे लिए तो वही गेम चेंजर था क्योंकि यही मेरी था ना। जिंदगी वहीं से बदल गई और थी। देख यार, तुम देखो ना, पहला ही तुम, यूर लकी माशाल्लाह, तुमने पैर रखा और वो ड्रामा अल्लाह, ऐसा था कि लोग लोग देखते थे, और समझ लो कि उस दिन कोई प्लान नहीं रखते थे, कोई डिनर नहीं रखते थे, ये वो ड्रामा देखा जाता था। और अल्लाह का बुशरापा ने भी शुक्र है इसमें बहुत वैसे। अच्छा काम किया, सब ने यार, आई मीन एवरीवन। मैं कहता हूँ आंगन मतलब टेढ़ा के बाद अगर कोई कॉमेडी देखा गया है ना ड्रामा, तो वो है। सोच भी नहीं सकता था। मतलब उसमें बुशरा अंसारी थी, उसमें समीना अहमद, उसमें सबा हमीद, उसमें जावेद शेख, मरीना खान डायरेक्ट करी थी, नदीम बेग डायरेक्ट करे थे। मतलब मेरा तो बुशरा। स्टार्ट ही इतना बड़ा हुआ कि मैं नहीं लेकिन ये बताओ कि अगर अगर स्टार्ट ही इतना बड़ा हुआ और तुमने आके कहा कि, मुझे तो लग रहा था कि अगर अगर तुम, अदनान, तुम्हारी फैमिली अदनान सिद्दीकी, ठीक है, अभी भी आज भी मैं उससे मिल रहा था, माशाल्लाह तुम्हारी बात करता है, कभी प्रेशर नहीं लगा कि यार स्टार्टेड होगा, अदनान सिद्दीकी बेंचमार्क बना है, अमिताभ बच्चन का अभिषेक को आज तक वो बेंचमार्क ही नहीं हो कर पाता, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं हुआ कि यार अदनान भाई ने इतना सब कुछ कर लिया ऑलरेडी, तो एक बेंचमार्क होगा? लोगों ने कभी जज भी किया इस तरह के, यार अदनान करता था ये और असद ये कर रहा नहीं, फैमिली में क्या कंपटीशन होगा यार। है? बेंचमार्क कभी भी नहीं होता, बस एक चीज की फिक्र होती है कि एक अच्छा नाम बना हुआ है, वो किसी गलत काम की वजह से खराब ना हो जाए। वो बस ये बहुत अच्छा। नहीं बस लेकिन सिर्फ अदनान से, एक अदनान सपोर्टिव रहे, अदनान तुम्हारे साथ हमेशा से हेल्प करते रहे, जैसे कि उसकी नेचर है, मुझे पता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अदनान, अदनान ने मजे की कितना बात है, साथ दिया था? मजे की मजे की बात है कि जब मेरा पहला ड्रामा हुआ था तो मैं एक बैंक में काम करता था, इंटर्नशिप करता था। मेरे भाई ने मुझे इंटर्नशिप करवाई थी, मैं उससे नया नया पढ़ के निकला था बाहर। तो उसमें मेरी एक दोस्त थी, वो कहीं ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो मैंने बहाना बनाया और मैं चला गया, ऑडिशन दिया। फिर जब मैं शूट पे चला गया, वो मैं पास हो गया ऑडिशन मेरा, मैं शूट पे चला गया। जब शूट पे चला गया तब मैंने फिर मामू को बताया कि जी मैं ये कर रहा हूँ। तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
अच्छा, so that's the story. नहीं, बट अपकमिंग यस ही इज वेरी प्रोजेक्ट बताओ सर, सपोर्टिव। क्या क्या आ रहा ऑब्वियसली जब मुझे कहीं, है? इज वेरी सपोर्टिव। यार एक हम टीवी से ज़ेबाइश आ रहा है, आई होप कि वो, आई थिंक शूट ईद के बाद ऑन ईयर हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, शूट उसको इकबाल हुसैन शूट ने कर लिया है। डायरेक्ट किया है, अच्छा, बुशरा इकबाल अंसारी ने हुसैन ने उसे किया। लिखा है, हम्म। और जारा के साथ ये मेरा प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर यार असमा मैं बार्क तुमसे भी है। ये सोच रहा था, मैं ही पूछूंगा जारा एज अ को स्टार। जारा से भी मैंने पूछा था, वो तो कहती है फैमिली है, तुम बड़े सीरियस हो। एज अ जारा के साथ को स्टार एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? जारा के साथ बहुत मजा आया, बहुत फनी है वो। अच्छा। वो सेट पे आपको बड़ा हंसाएगी, स्पेशली तो जब आपके यार सीन्स हो रहे होते हैं तो बहुत हंसाती है आपको। लेकिन हाँ, ओवरऑल और बड़ा, एक्सपीरियंस शी सही है, इज फन, शी इज फन टू वर्क। ओवरऑल एक्सपीरियंस में मजा आया काम करके कि यार ठीक है, बहुत बहुत। मजेदार का है ना? मुझे हर काम में, फैमिली। मैं, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगती है वो प्रोसेस। काम जैसा भी हम्म, हो, एंड रिजल्ट जो भी हो, आपको वो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में आपको मजा आना चाहिए, कि जब आप वहां से निकले तो नहीं नहीं, आप आई कुछ एग्री सीख विद के यू। निकले उधर से। सही। लेकिन मुझे मुझे पर्सनली तुम्हारे जो रोल्स है ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे मुझे हर दफा कोई नया चेंज आता है यार, कि ये डिसाइड करते हो तुम कि यार स्क्रिप्ट मुझे ये नहीं लेनी है, चाहे वो मूवी में हो चाहे वो ड्रामे में हो, या डिसाइड करते ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ये चीजें ऐसी? नहीं, बस मेरा, मुझे सिर्फ ये देखना यार, देखे मोस्टली हमारे यहाँ वुमेन ओरिएंटेड काम, जो भी स्क्रिप्ट आती है वुमेन ओरिएंटेड होती है, कोई मेल ओरिएंटेड तो होती नहीं है, ठीक है। हम्म। तो अब उसमें से भी आपको देखना होता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। कुछ इत्तेफाक होता है कि एक आपको अचानक से अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, और कुछ आप चूज करते हैं, तो ऑब्वियसली 100 में से आप एक आध देखते हैं कि कौन सी मुझे लगता है कि मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, तो वो हो जाता है। इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है, हमें नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम बस ऐसे ही कर जाते हैं और वो हिट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और वो हिट नहीं होते हैं। वो तो हिट नहीं इस होते, चीज का यही कोई होता है। फॉर्मूला नहीं है, यार मैं अपना कोई भी बताऊं, फॉर्मूला नहीं है। हमारा डिजाइन मुझे लग रहा होता है यार ये तो सुपर डुपर हिट है, और ये तो बस ये तो बिकेगा ही बिकेगा, और ये तो हजारों पीस बिक जाएंगे, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। और जो मुझे लगता है ना, मैं अपनी टीम से कह रहा होता हूँ यार ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, आई थिंक ये नहीं करना चाहिए हमको, और वो टीम कह रही थी सर करें सर करें सर ये चलेगा, तो वो सुपर डुपर हिट होता है। मैं कहता हूँ नहीं, यार बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अल्लाह की कुदरत भी होती है, अल्लाह की कुदरत भी होती है, बट समहाउ आपके आपके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो ऊपर लिखी हुई होती हैं, जिसको आप, अगर भाई, आपको इत्मीनान है अल्लाह ताला पे, तो वो वहीं होती हैं। नीयत का सबसे ज्यादा मिलता है, हमेशा आपको नीयत का मिलेगा। तो जैसी नीयत होगी एंड रिजल्ट वैसे ही होगा। अच्छा, आप अगर जारा से डिवाइडेड तो मैं होते ये हैं, सवाल, या जारा से तो मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता था यार, मैं ये तुमसे पूछता हूँ एज अ मैन, लेकिन ना मैं सराउंडिंग में देखता हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ, बड़ी यार थोड़ी सी होप बहुत कम है लोगों में। आगे पता नहीं 2 महीने बाद क्या चीजें होंगी। ये पहली दफा मेरी जिंदगी में कि जिंदगी और मौत के करीब करीब ही घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? क्या हो सकता है कि इधर हो या उधर हो। तो क्या लग रहा है यार, कवर हो जाएगा ये चीजें? कहाँ तक जाएंगी, किस तरह? असद क्या सोचता है कि यार ये 2 महीने का प्रोसेस है, महीने का प्रोसेस है, या ये सालों पे जाएगा, और हम कहाँ तक इसमें सरवाइव कर पाएंगे? देखिए पहली बात तो है कि हम तो वो फॉलो ही नहीं कर रहे जो करना चाहिए। जो हमें जो चीजें, ये करो वो करो, हम तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। आप अभी हम्म, बाहर निकले, वहां पे आपको सड़क पे ऐसी गाड़ियां नजर आएंगी कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। बच्चे हम्म, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, बहुत से लोग मास्क भी नहीं पहनते, प्रोटेक्शन नहीं है। तो लोग अगर इस, उनको सुनना भी नहीं है, उनको परेशान भी रहना है। मुझे ये मुझे हम्म, बड़ा इसका वो दुख होता है कि यार आपको अगर हुकूमत कह रही है, वो आपके अपने फायदे के लिए कह रही है। सही है। आप घरों में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने आप का ख्याल रखो, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं करोगे। इस बीमारी का मसला ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता, हर किसी ने अपना खुद ख्याल अपना रखना है। ख्याल रखना, बिल्कुल सही कह तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा, यहाँ पे हो ही नहीं रहा। मैं उस दिन यहाँ पे मेरे घर के पास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं यहाँ पे। तो मैं अक्सर रहे। जब भी मैं जाता हूँ इनसे जरा ऐसी गपशप मारने, ऐसे ही हम निकल जाते हैं, घर के पास ही है। तो मैंने इनसे पूछा कि यार कैसा चल रहा है।
तो ये लोग बोलते हैं कि सर अफसोस की बात ये है कि ये डिफेंस का एरिया है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि नहीं ये हम निकालो और ये करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ड्यूटी तो दे रहे हैं लेकिन हम उनको बोलते हैं कि यार ये यहाँ से ना जाओ, ये लॉकडाउन हो गया है, ये 5 बजे के बाद नहीं खुल सकता, लेकिन वो कोई ना कोई असर रसूख निकाल जा के रहे हैं, निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, सही है ना। और यहाँ ज्यादा यूज हो रहा है मेरा ख्याल है। और यहाँ पे आह, ज्यादा यूज होता है, तो आप फिर जब पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े लोग नहीं सुन सकते, तो फिर आप जो कम समझ है, कम अक्ल लोग हैं, उनको आप क्या समझाओगे यार? आई एग्री असद, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। असद, मैं तुम्हें एक दफा, मैं फिर बताऊं, असद वो दोस्तों में से है कि जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि यार ये मेरे सामने है। ऑनेस्टली मैंने इसको जवाब दिया तो ये इसने सेकंडों में मुझे जवाब दिया, और ये इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके चल रहे हैं। और असद हमारे साथ है। असद, और भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी यार, वी आर वर्किंग ऑन इट। नहीं यार और प्लीज, मैं तो आपको बोला है कि मुझे जब मुझे हमेशा याद रखिएगा, बगैर बताए, अब बस आपने मैसेज कर देना है। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको है इजाजत, आप बस लव बताइए, यू मैं हाजिर फडीला। हूँ। अब एक मैसेज दो हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को क्या मैसेज देते हो तुम? क्या करना चाहिए, किस तरह कंटेंट रहना चाहिए इस हाल में? सर, रमजान का महीना है, जितना ज्यादा अल्लाह के करीब आ सकते हैं आ जाएं। सही। मैं तो ये कहूँगा जितना ज़्यादा सब हम मिलकर अल्लाह से करीब आ सकते हैं आ जाएं, अपने आप को रीडिस्कवर करें। हमने पीछे ज़िंदगी में जितनी जो करना था हम सब ने कर लिया। ये लर्निंग सही। प्रोसेस है हमारा, ये हमारा लर्निंग प्रोसेस है, हमने सीख लिया। आप प्लान बनाते हो, ऊपर वाले ने दिखा दिया कि भाई तुम जो भी करो होगा वही जो मैं चाहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आई तो आप कंप्लीटली एग्री। वापस से अपने आप को रीवैल्यूएट करो कि अच्छा मैं क्या करता था, अच्छा ये मैं गलत करता था, अब मुझे आगे जिंदगी में क्या करना है और किस तरीके से इन चीजों को लेके चलना है। अल्लाह से जुड़े रहें, नमाज पढ़ें, पॉजिटिव रहेंगे। कहते हैं मेडिटेशन सबसे बेस्ट नमाज में होती है, तो नमाज पढ़ें और बस अपने आप को सुधारें। जितना अपने को सुधारेंगे, किसी पे उंगली ना उठाएं, अपने आप को सुधारें, अपने आप को बस। चलें यार, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच असद। मैं थैंक तुमसे यू दोबारा आसिफ। भी बात करूंगा, और दोबारा भी तुम्हारी सपोर्ट चाहिए होगी मुझे। अपना बहुत थैंक यू, ख्याल रखो, थैंक यू जारा एनी का भी रखो, और सलाम देना अम्मी को मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।